राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सबसे ताजा और नया सनसनीखेज मोड़ तब आया जब साक्ष्यों से यह साफ हुआ कि ट्रस्ट के आला अधिकारियों को इस करोड़ों की हेराफेरी की जानकारी मामला सार्वजनिक होने के पहले से ही थी। इसके बावजूद मामले पर पर्दा डालने और पुलिसिया कार्रवाई को टालने की जो कोशिश की गई, उसने अब ट्रस्ट की भूमिका को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। सामने आई जानकारी के मुताबिक ट्रस्ट को 4 जून को ही चढ़ावे में गड़बड़ी और लाखों रुपए की चोरी का पता चल गया था। इसके बाद 5 जून को ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने कर्मचारियों के साथ जाकर कथित आरोपियों के घर छापेमारी की और करीब 58 लाख रुपए भी बरामद कर लिए। बाकी रकम 8 जून तक बैंक खातों से निकलवाकर वापस किए जाने की बात भी सामने आ रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी हेराफेरी और ट्रस्ट की कार्रवाई के बावजूद तत्काल पुलिस को इसकी सूचना ही नहीं दी गई और न ही कोई एफआईआर दर्ज कराई गई। इतना ही नहीं, आरोप है कि इस मामले को सार्वजनिक होने से भी रोके रखने का प्रयास किया गया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब ट्रस्ट के पास चोरी के सबूत और रकम की बरामदगी दोनों मौजूद थे, तो एफआईआर दर्ज कराने में करीब 20 दिन की देरी क्यों की गई, वो भी सरकार द्वारा गठित एसआईटी की जांच रिपोर्ट आने के बाद। और जब मामले का भांडाफोड़ हुआ और रकम की बरामदगी हुई, उस समय पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी गई? शुरुआत में इस घटना को झुटलाने और रफा दफा करने के प्रयास क्यों किए गए? पूर्व महासचिव चंपत राय ने सार्वजनिक बयान में खुद कहा था कि जांच में कुछ उल्लेखनीय नहीं पाया गया। सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। धन्यवाद। इस पूरे घटनाक्रम में सामने आए एक वीडियो ने सबसे गंभीर सवाल यह खड़ा कर दिया है कि आखिर ट्रस्ट ने खुद पुलिस की भूमिका में उतरकर यह अवैध रिकवरी अभियान किसके आदेश और किस अधिकार के बल पर चलाया? क्या किसी निजी संस्था को किसी के घर में घुसकर पैसे बरामद करने का कानूनी अधिकार है, और वो भी जब मामले में कोई आधिकारिक एफआईआर ही दर्ज नहीं थी? हैरान करने वाली बात यह भी है कि इस पूरे घोटाले के मुख्य मास्टरमाइंड टिन्नू यादव, जिसके पास दान पेटिकाओं की चाबियां रहती थी और जो ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का करीबी माना जाता है, के घर 5 जून को यह टीम गई ही नहीं। बाकी अन्य छोटे आरोपियों के घर दबिश देने वाली टीम का मुख्य आरोपी को इस तरह छोड़ देना ट्रस्ट की मंशा पर सवाल खड़े करता है। यही वजह है कि अब यह पूरा मामला महज साधारण कर्मचारियों की चढ़ावा चोरी का नहीं, बल्कि इससे अलग ट्रस्ट की विश्वसनीयता और करोड़ों राम भक्तों की आस्था का बनता चला जा रहा है। और अब सोशल मीडिया से लेकर धार्मिक और राजनीतिक हलकों तक ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। तो लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर यह चोरी चल कब से रही थी, किसके सह पर चल रही थी और इस गिरोह में कौन कौन शामिल था। हालांकि जांच एजेंसियां फिलहाल इस सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रही है, क्योंकि मंदिर परिसर की केवल 45 दिनों का ही सीसीटीवी फुटेज ही उपलब्ध है। इससे पहले की रिकॉर्डिंग नहीं होने के कारण जांच अब कर्मचारियों के बयान, दान का लेखा जोखा, वित्तीय रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों के आधार पर आगे बढ़ाई जा रही है। यदि पुराने रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी मिलती है तो जांच का दायरा और बढ़ सकता है। आशंका यह भी जताई जा रही है कि चोरी की रकम अलग अलग लोगों तक पहुंचाई जाती थी और जो भी कर्मचारी गणना प्रक्रिया से जुड़ता था वह धीरे धीरे इस पूरे खेल का हिस्सा बन जाता था। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी जांच पूरी होने के बाद ही होगी। अब तक इस मामले में मंदिर ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का पूर्व ड्राइवर और मंदिर में चढ़ावे की गिनती का प्रभारी टिन्नू यादव भी शामिल है।
इस बीच चढ़ावे की चोरी के खुलासे और मामले की एसआईटी जांच रिपोर्ट आने के बाद ट्रस्ट के भीतर भी बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। लेकिन जब यह जानकारी सामने आई कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को पहले से ही चढ़ावा चोरी की जानकारी थी, तो अब मंदिर ट्रस्ट की विश्वसनीयता पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। और अब सबसे बड़ा मामला चोरी की रकम की जगह ट्रस्ट की भूमिका और विश्वसनीयता पर है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ट्रस्ट को पहले से ही इस बात की जानकारी थी, तो फिर पुलिस में शिकायत दर्ज कराने में करीब 20 दिन की देरी क्यों हुई? यही सवाल अब इस पूरे मामले का सबसे अहम पहलू बन गया है। जांच एजेंसियां साक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़ रही हैं और आने वाले दिनों में यह साफ हो सकेगा कि चोरी कब से चल रही थी और इस पूरे घटनाक्रम में किसकी क्या भूमिका थी। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। इसलिए अब इंतजार है तो गिरफ्तार हुए आरोपियों के पुलिसिया इंट्रोगेशन और उससे निकलने वाले निष्कर्षों का।